नमस्कार दोस्तों, हैनी भारत में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने हैनी भारत नए एक यूट्यूब चैनल पर हमने पुराने क्वेश्चन पेपरों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत अभी तक हम हिस्ट्री केवल हिस्ट्री के पेपरों को ही हल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आज से हमने समाजशास्त्र के भी क्वेश्चनों को शुरू किया है। दोस्तों हम टॉपिक वाइज समाजशास्त्र के पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल करेंगे दोस्तों। और पुराने के मतलब पुराने ही पेपर हल करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज हल करेंगे। हम इससे पहले हमने समाजशास्त्र का एक टॉपिक बनाया था परिवार टॉपिक का हम पार्ट 1 कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है समाजशास्त्र का परिवार का पार्ट 2 है दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और इतने वादे के साथ हम कहते हैं कि आने वाले किसी भी एग्जाम में समाजशास्त्र का इस वाले वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने करीबन 1.25 घंटे की परिवार से संबंधित एक टॉपिक बनाया है, एक क्लास लिए परिवार से। वादा के साथ कहते हैं इस 1.25 घंटे में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो टीजीटी एग्जाम का हो, फर्स्ट ग्रेड समाजशास्त्र का क्वेश्चन हो चाहे वो सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र का क्वेश्चन हो। तो आप इससे आप हिस्ट्री के वाले पेपरों को भी जाकर देखें इतना शानदार सॉल्यूशन किया है हमने कि आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, इनका सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो कि परिवार का ही आज पार्ट 2 है पार्ट 1 जाकर जरूर देखिए और क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आए तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट 2 को। आज हमने परिवार जो हमारा फैमिली हुआ है तो फैमिली के संबंध में खुद इसके विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए थे। समाजशास्त्रियों ने फैमिली के उद्भव के कुछ सिद्धांत दिए जो कि आप लोगों के सामने निम्न है पहला क्वेश्चन है परिवार का, कि परिवार के उद्भव का उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी कि जो हमारा फैमिली होता है, फैमिली से संबंधित एक सिद्धांत आता है, उसका नाम है उद्विकासी सिद्धांत। जो उद्विकासी जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, अर्थात इसको देने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका उत्तर होगा बेकोफन। कौन बेकोफन नामक एक जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने परिवार के उद्गम का उद्विकासी सिद्धांत दिया था। फिर गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परिवार का उद्विकासी जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे। इसका उत्तर होगा बेकोफन। यानी कि बेकोफन ने उद्विकासी सिद्धांत दिया। इस व्यक्ति का इस सिद्धांत में एक और व्यक्ति इसका समर्थन करता है, उसका नाम आता है मॉर्गन। कौन आता है मॉर्गन वही है जब हम पहले पार्ट 1 में आप लोगों को बता चुके थे कि जो मॉर्गन था उसने परिवार की उत्पत्ति के 5 सिद्धांत दिए थे, यानी 5 स्तर बताए थे। कि कितने बताए थे 5 स्तर बताए थे। किसने बताए थे? मॉर्गन ने। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, क्योंकि इसने जो सिंडेसियन जो परिवार बताया था वो एग्जाम में आया हुआ है। किसने? मॉर्गन ने। ठीक है सिंडेसियन किसने बताया था? मॉर्गन ने। तो हमारा उद्विकास सिद्धांत हो गया बेकोफन और मॉर्गन। दोनों के दोनों उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। हम इसके बाद में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो समाजशास्त्र का, यानी कि जो समाजशास्त्र के परिवार टॉपिक का, परिवार के शास्त्रीय या पितृसत्तात्मक सिद्धांत का उद्भव कौन माना जाता है। जो पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है परिवार के उद्भव का, ये किसने दिया था। परिवार के उद्भव का शास्त्रीय बोल दो या पितृसत्तात्मक बोल दो। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल भी होता है। शास्त्रीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्लासिकल। यानी क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी, वो भी परिवार के संबंध में इसका उत्तर होगा प्लेटो व अरस्तु। आप प्लेटो और अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और इनको क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, तो इनका समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और प्लेटो व अरस्तु ने परिवार की उत्पत्ति का क्लासिकल थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है यहाँ पर एक बात आती है कि जो पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है इसके बारे में कहा जाता है कि जो हेनरी मैन थे। कौन हेनरी मैन ने सन 1861 में सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक परिवारों की उत्पत्ति हुई। किसने बताया था किसने बताया हेनरी मैन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक परिवारों की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के सामने कि दुनिया में सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक परिवारों की उत्पत्ति हुई, ऐसा किसने कहा था। इसका उत्तर होगा हेनरी मैन। और कब कहा था सन 1861 में। ठीक है यानी कि जो हेनरी जो मैन थे
वो जो दुनिया है हमारा जो दोस्तों जो पृथ्वी है, इस पर दोस्तों परिवार की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक के द्वारा ही मानते हैं, न कि मातृसत्तात्मक, यानी कि वो पितृसत्तात्मक का समर्थन करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? हेनरी मैन। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो यही था कि जो शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी या पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है किसने दिया था? अरस्तु व प्लेटो ने। ठीक है दोस्तों, और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों हेनरी मैन, जिन्होंने सन 1861 में कहा था कि दुनिया में सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक परिवारों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना न भूलें, और आप ये बात को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको वीडियो अच्छा समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि समाजशास्त्र में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि परिवार की उत्पत्ति का, परिवार की जो हमारे जो फैमिली है इसकी उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप इसका उत्तर जरूर देखिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों मॉर्गन। कौन दोस्तों होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों मॉर्गन। दोस्तों हम इससे पार्ट 1 पहले में भी आपको लोगों को बता चुके हैं कि जो मॉर्गन था, मॉर्गन ने दोस्तों परिवार की उत्पत्ति के 5 स्तर बताए थे, जिनमें से जो एक आता है दोस्तों यौन साम्यवाद। कौन सा दोस्तों? यौन साम्यवाद। दोस्तों ये वही है दोस्तों, यानी कि समरक्त जो परिवार होता है दोस्तों, इसे कामाचार अवस्था कहा था। किसने दोस्तों? मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने दोस्तों जो यौन साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया, किसने दिया? मॉर्गन ने। परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद सिद्धांत दिया। और दोस्तों मॉर्गन के इसी सिद्धांत को दोस्तों आदिम साम्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा दोस्तों? आदिम साम्यवाद या कामाचार या अराजकता की अवस्था। क्योंकि दोस्तों जब मनुष्य जब सर्वप्रथम दोस्तों जब पृथ्वी पर आया था तो वो एक काम वासना की तरह ही इंसानों को समझता था, यानी कि जो आदिम था, यानी प्राचीन काल का जो मनुष्य था दोस्तों वो आदिम था, अर्थात वो कामाचार अवस्था या अराजकता की अवस्था में था, यानी कि जो एक समूह में रहता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मॉर्गन के यौन साम्यवाद को दोस्तों आदिम साम्यवाद या कामाचार अवस्था या अराजकता की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आप क्वेश्चन का विवरण अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अब आने होगा दोस्तों कि परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों ने अभी तक दोस्तों परिवार की उत्पत्ति के मातृसत्तात्मक सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति ऐसा था दोस्तों जिसने परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था। उसका नाम आता है दोस्तों बिफोल्ट। क्या नाम से आता है दोस्तों? इसका उत्तर है दोस्तों बिफोल्ट। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में जरूर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है दोस्तों भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर दोस्तों पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक दोनों परिवार रहे थे। दोस्तों हम अगर आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, क्योंकि वो मातृसत्तात्मक थी, वहीं दोस्तों हम इतिहास में अगर जो सातवाहन शासकों की बात करें तो इतिहास में जो सातवाहन शासक थे दोस्तों वो भी दोस्तों मातृसत्तात्मक ही था। तो दोस्तों जो हमारे जो बिफोल्ट नामक जो समाजशास्त्री थे उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक भी आती है इसी सिद्धांत के ऊपर, उनका नाम है दोस्तों द मदर्स। कौन सी पुस्तक आती है दोस्तों? द मदर्स, यानी कि मदर्स का नहीं होता है दोस्तों माता, यानी इन्होंने दोस्तों मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया किसने दोस्तों? बिफोल्ट ने। और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दोस्तों द मदर्स। दोस्तों नोट कर लीजिएगा पुस्तक को दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी कि द मदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बिफोल्ट। कौन दोस्तों? बिफोल्ट। दोस्तों इसके दोस्तों हमारे चार सिद्धांत हो गए। एक सिद्धांत और आता है दोस्तों परिवार की उत्पत्ति का, उसका नाम है दोस्तों एक विवाह का सिद्धांत। कौन दोस्तों? एक विवाह का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत का जो समर्थन है किसने किया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों आप कमेंट में जाकर जरूर बता सकते हैं कि यह सिद्धांत किसने दिया था। क्या आप लोगों को दोस्तों इसका आंसर पता है? नहीं पता तो दोस्तों इसका आंसर है वेस्टर्न मार्ग। कौन दोस्तों? वेस्टर्न मार्ग। क्योंकि दोस्तों जो वेस्टर्न मार्ग था, आपको पता है दोस्तों वेस्टर्न मार्ग वही व्यक्ति जिसने कहा था कि विवाह की जो जड़ें हैं वो परिवार में हैं, न कि परिवार की विवाह में। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों वेस्टर्न मार्ग। तो दोस्तों वेस्टर्न मार्ग ने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम है दोस्तों परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह का सिद्धांत। तो विवाह का नहीं दोस्तों, उसी ने कहा था कि जो विवाह की जो जड़ें हैं वो परिवार में हैं, न कि परिवार की विवाह में। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था?
वेस्टर्न मार्ग है। और दोस्तों इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। देखो मैरिज का अर्थ दोस्तों विवाह ही होता है, यानी कि जो मानव का जो विवाह है, कौन दोस्तों, यानी कि जो मानव का विवाह का इतिहास। एक पुस्तक लिखी थी इसने द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, मानव विवाह का इतिहास। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, वेस्टर्न मार्ग। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों सेम टू सेम आते हैं। तो दोस्तों ये हमारे परिवार की उत्पत्ति के कुछ 5 सिद्धांत थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों के सामने बता दिए 5 क्वेश्चन करके। ठीक है दोस्तों, उद्विकासी सिद्धांत बेकोफन ने दिया, शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो व अरस्तु ने दिया, यौन साम्यवाद का सिद्धांत मॉर्गन ने दिया, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत बीफोल्ट ने दिया और एक विवाह का सिद्धांत वेस्टर्न मार्ग ने दिया। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो दोस्तों आप एनी बात को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये तो हमारे परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत हो गए दोस्तों। क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड में ये भी आया था दोस्तों, जो 2017-18 की वैकेंसी दोस्तों 2000 सेकंड ग्रेड की, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि परिवार की अध्ययन का परिप्रेक्ष्य के जो व्यक्ति है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ के परिवार की अध्ययन के परिप्रेक्ष्य बताए हैं दोस्तों। कितने प्रकार से बताए दोस्तों, 4। परिवार की उत्पत्ति के 4 परिप्रेक्ष्य बताएंगे दोस्तों यहाँ पर। कितने दोस्तों, 4। तो दोबारा गौर कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन वही है दोस्तों हमारा कि परिवार के अध्ययन, यानी कि जो हमारा जब दोस्तों पहले में लिखा जो अध्ययन करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य बताइए। तो दोस्तों इसके यहाँ पर हमने 4 परिप्रेक्ष्य बताए। नंबर 1 आता है दोस्तों प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। किसका दोस्तों, परिवार का प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। नंबर 1 आता है दोस्तों परिवार का प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। दोस्तों इसके कुछ विद्वान जिन्होंने इसका समर्थन किया था, वो विद्वान दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे कि प्रकारवादी जो परिवार का जो अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे या परिप्रेक्ष्य का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे वो थे कौन कौन दोस्तों। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड ग्रेड में, नोट कीजिएगा दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों आर्गर्स। कौन दोस्तों, ओगबर्न। तो दोस्तों इसका समर्थन करने वाला व्यक्ति था दोस्तों ओगबर्न। नंबर 2 आता है दोस्तों इसका पार्सन्स। कौन दोस्तों, ओगबर्न, पार्सन्स और दोस्तों डेविस ने इस प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया था। तीनों दोस्तों लेखों को याद रखिएगा दोस्तों, जो कि परिवार के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों ओगबर्न। नंबर 2 दोस्तों पार्सन्स। नंबर 3 दोस्तों डेविस। कौन, आगबर्न, पार्सन्स और डेविस। परिवार के अध्ययन का दोस्तों जो हमारा दूसरा परिप्रेक्ष्य है वो है दोस्तों मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। कौन दोस्तों, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। और दोस्तों इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कौन दोस्तों, कार्ल मार्क्स। नंबर 3 आता है दोस्तों संरचनावादी परिप्रेक्ष्य। कौन सा दोस्तों, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य। और नंबर 4 आता है दोस्तों अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों आपको चारों को ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा परिवार का परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों नंबर 1 होगा दोस्तों प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, नंबर 2 कार्ल मार्क्स परिप्रेक्ष्य, नंबर 3 संरचनावादी परिप्रेक्ष्य और नंबर 4 दोस्तों अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के आधार पर हमने बनाए हैं दोस्तों, और इनकी कुछ व्याख्या भी प्रस्तुत की है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। ठीक है दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स रूप में कुछ क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो जैसे कि टीजीटी वगैरह जो हमारा जो यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो गई दोस्तों राजस्थान की, उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर एक एक करके लिया है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि नंबर 1 है कि विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी थी दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो विलगित नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी। नाभिकीय परिवार का मतलब होता है दोस्तों नाभिकीय परिवार। ठीक है दोस्तों, इसकी अवधारणा दोस्तों पार्सन्स ने। पार्सन्स दोस्तों वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य दिया था। किसका दोस्तों, परिवार का प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य दिया था पार्सन्स ने दोस्तों। और दोस्तों इसी व्यक्ति ने दोस्तों विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी दोस्तों। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड समाजशास्त्र में पूछा हुआ है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों, जो पार्सन्स जो व्यक्ति था इसने परिवार की नाभिकीय संरचना का सिद्धांत दिया दोस्तों। इसने जो परिवार है उसको एक फैक्ट्री माना है। क्या माना है दोस्तों, आप कैसे याद रखना, जो पार्सन था दोस्तों ये फैक्ट्री में काम करता था। कहाँ करता था काम दोस्तों, फैक्ट्री में काम करता था।
तो दोस्तों जरूर जरूर याद की दोस्तों, एक ही शब्द याद कर लीजिए दोस्तों कि जो पार्सन्स व्यक्ति था इसने परिवार के बारे में कथन कहा था, उसका नाम है कि परिवार एक फैक्ट्री है। क्या है दोस्तों, हमारी जो फैमिली है दोस्तों वो एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तियों को उत्पन्न करती है। ऐसा कथन कहा था, किसने कहा था दोस्तों, पार्सन्स ने कहा था। दोस्तों बहुत शानदार कथन है कि पार्सन्स का एक कथन आता है कि परिवार एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब जानते हो ना दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और वो प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों जो पार्सन्स जो समाजशास्त्री था, इन्होंने फैक्ट्री की जो परिवार है वो एक फैक्ट्री माना। और जो कि आप जानते हो परिवार में दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति जन्म लेते हैं। तो दोस्तों इसने कहा कि जो मानवीय व्यक्तियों को उत्पन्न करने का काम करती है कौन, परिवार। तो दोस्तों इन्होंने फैक्ट्री शब्द इस्तेमाल किया है किसको, परिवार के लिए। ठीक है दोस्तों इनकी एक पुस्तक भी आती है, किसकी, पार्सन्स की एक पुस्तक आती है, उसका नाम है दोस्तों मैन एंड सिविलाइजेशन। कौन दोस्तों, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च ऑफ सर्च। ठीक है दोस्तों, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पुस्तक आती है दोस्तों, किनकी दोस्तों, पार्सन्स की एक पुस्तक है दोस्तों, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनकी अवधारणा जरूर याद कीजिएगा दोस्तों कि जो इन्होंने जो अवधारणा दी थी दोस्तों परिवार के संबंध में, वो थी दोस्तों विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा। और दोस्तों इन्होंने परिवार को एक फैक्ट्री के रूप में माना है। दोस्तों तीनों चीज़ें आप याद कर लेना, इनकी पुस्तक, इनका कथन और इनकी दोस्तों अवधारणा। ठीक है दोस्तों अगली हमारा जो क्वेश्चन आता है नंबर 2 फैक्ट आता है, उसका नाम है दोस्तों, क्वेश्चन पुनः है दूसरा नंबर का, द डेथ ऑफ फैमिली। क्वेश्चन है दोस्तों, द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसने लिखी थी, यानी परिवार की मृत्यु। कौन सी दोस्तों, द डेथ ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार की मृत्यु नामक से दोस्तों एक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों क्या आपने दोस्तों इस पुस्तक के बारे में कभी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो दोस्तों कमेंट में जाकर जरूर लिखिए दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है, नहीं पता है तो दोस्तों आप इसका उत्तर जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों इसका उत्तर होता है दोस्तों डेविड कपूर। कौन व्यक्ति दोस्तों, डेविड कपूर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना न भूले। और दोस्तों वादे के साथ कह रहे हैं दोस्तों, हमने जो ये 1.25 घंटे की दोस्तों जो परिवार से संबंधित एक क्लास बनाई है दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, 2nd ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों 1st ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो TGT का एग्जाम हो, चाहे UGC नेट का एग्जाम हो दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे जो पुस्तक के लेखक थे डेविड कपूर, इनकी पुस्तक थी दोस्तों द डेथ ऑफ फैमिली। ठीक है दोस्तों इन्होंने परिवार के बारे में एक कथन कहा था, उस कथन को जरा गौर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि परिवार को निरर्थक संस्था किसने माना था, परिवार को निरर्थक संस्था किसने माना था। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों डेविड कपूर। दोस्तों जो व्यक्ति परिवार को ही मृत मान रहा है तो दोस्तों वो जो परिवार नामक जो संस्था है उसको भी क्या मानेगा दोस्तों, निरर्थक, क्योंकि जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो दोस्तों परिवार को मान ही नहीं रहा है, उसकी मृत्यु घोषित कर रहा है परिवार की, तो उसे भी दोस्तों संस्था को निरर्थक ही घोषित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो डेविड कपूर ने दोस्तों अपनी द डेथ ऑफ फैमिली नामक पुस्तक में परिवार को दोस्तों निरर्थक संस्था माना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि परिवार को निरर्थक संस्था मानने वाला समाजशास्त्री कौन था, डेविड कूपर। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जरा गौर कीजिएगा। फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन प्रस्तुत है दोस्तों जो कि हमारे परिवार नामक टॉपिक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, परिवार की उत्पत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि दोस्तों हमारी जो संपत्ति होती है निजी संपत्ति, एंड द स्टेट, यानी उससे संबंधित राज्य। दोस्तों एक पुस्तक है दोस्तों, ये क्या नाम है दोस्तों, देखो दोस्तों पुस्तक का नाम बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन अक्सर ये एग्जाम में आया जाता है दोस्तों, TGT एग्जाम और PDG एग्जाम दोस्तों और नेट GRF में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है दोस्तों कि द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आता है दोस्तों, 2nd वगैरह एग्जाम में, लेकिन दोस्तों UGC नेट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों मार्क्सवादी एंजल्स। कौन दोस्तों, एंजल्स की पुस्तक आती है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों हम आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर देते हैं एक बार फिर समझ के दोस्तों। पुस्तक का नाम हालांकि काफ़ी बड़ा है लेकिन गौर कीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ फैमिली यानी परिवार की उत्पत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति, एंड द स्टेट, इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों एंजल्स।
कौन है दोस्तों? एंजिल्स, जो मार्क्सवादी व्यक्ति थे। दोस्तों आपका अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, करीबन 3 बार अब तक ये क्वेश्चन आ चुका है कि दोस्तों की जो भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसके वो द्वारा दी गई थी। दोस्तों क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो दोस्तों वेट कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक आप हैनी बात को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो भूमिका जो सौदेबाजी की जो अवधारणा थी दोस्तों, वो विलियम जे गुड्डे ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? विलियम जे गुड्डे। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा, भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा विलियम जे गुड्डे के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। किसने दोस्तों? विलियम जे गुड्डे की एक पुस्तक आती है दोस्तों, विश्व क्रांति और परिवार, क्योंकि दोस्तों इन्होंने परिवार के बारे में भूमिका सौदेबाजी की उदाहरण दी थी। तो दोस्तों इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी, किसमें दोस्तों ये उदाहरण दी, उसका नाम है दोस्तों वर्ल्ड रिवॉल्यूशन। कौन से दोस्तों? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली। दोस्तों आपको पता है इसका अर्थ होता है दोस्तों वर्ल्ड यानी परिवार, और वर्ल्ड यानी विश्व दोस्तों, रिवॉल्यूशन होता है दोस्तों क्रांति, एंड द फैमिली यानी विश्व क्रांति और जो परिवार नामक एक पुस्तक लिखी दोस्तों विलियम जे गुड्डे ने, ठीक है दोस्तों ये हमने कुछ यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। और हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों हम हमारा अभी पार्ट 3 भी आने वाला है दोस्तों, आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा कि फैमिली से संबंधित दोस्तों आपको ऐसे शानदार क्वेश्चन कभी नहीं देखने होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये प्रैक्टिस करवाने के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी फैक्ट्स रूप में ही लिए गए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इन क्वेश्चनों को गौर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न लिए हैं दोस्तों वो बहुत ही सोच समझ कर लिए गए हैं। तो चलो तो हम चलते हैं हमारे नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों। नंबर 1 फैक्ट आता है हमारा, पहला क्वेश्चन आता है विवाह या जो रक्त के आधार पर ही परिवार किसने दिए थे। दोस्तों पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, आपने दोस्तों अभी तक है बात को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों हमारा जो पार्ट 2 है दोस्तों फैमिली का, परिवार का दोस्तों, वो भी समाजशास्त्र एक नामक सब्जेक्ट का दोस्तों, जो कि सेकंड ग्रेड में अक्सर एक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। परिवार से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों समाजशास्त्र के सेकंड ग्रेड में दोस्तों कुल 5 टॉपिक है और 18 से 20% आते हैं समाजशास्त्र के, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से दोस्तों 4 से 5% बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों परिवार और विवाह से दोस्तों 5% आते हैं। और फैमिली पर दोस्तों हमने मात्र सिर्फ 1.25 घंटे का वीडियो बनाया है, जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है, उसका नाम है दोस्तों, क्वेश्चन है कि विवाह या रक्त के आधार पर परिवार किसने बताए। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे में कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि पुरानी क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आप फिर गौर कीजिए दोस्तों, विवाह कौन दोस्तों? विवाह यानी मैरिज या रक्त यानी ब्लड के आधार पर परिवार किसने बताए थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों लिंटन। कौन दोस्तों? लिंटन नामक समाजशास्त्री ने दोस्तों जो परिवार की जो उत्पत्ति बताई वो विवाह या रक्त के आधार पर बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो लिंटन नामक जो व्यक्ति था उसने जो परिवार के आधार बताया दोस्तों वो रक्त के आधार पर बताए थे, रक्त या विवाह के आधार पर, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने वैसे तो इस पार्ट 1 में दोस्तों कर लिया था, लेकिन दोस्तों जब ये क्वेश्चन दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों में आया दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में, तब अक्सर बच्चे इनमें कन्फ्यूजन हो गए थे कि दोस्तों जो वंशक्रम होता है, वंशक्रम के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, वो 3 ऑप्शन सही माने गए थे आरपीसी के द्वारा। नंबर 1 था दोस्तों पितृवंशीय। दोस्तों वंशक्रम के आधार पर हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं कि पितृवंशीय नामक एक परिवार होता है। नंबर 2 होता है दोस्तों मातृवंशीय। कौन सा होता है दोस्तों? मातृवंशीय दोस्तों। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि वंशक्रम के आधार पर एक और परिवार पाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों द्विवंशीय परिवार। कौन सा दोस्तों? द्विवंशीय परिवार। दोस्तों इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा दोस्तों। वंशक्रम के आधार पर परिवार के दोस्तों यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं, पितृवंशीय, मातृवंशीय। दोस्तों एक अक्सर बच्चों पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है द्विवंशीय, इसको कोई भी नहीं पढ़ता है दोस्तों। और द्विवंशीय भी दोस्तों वंशक्रम का एक आधार है परिवार की उत्पत्ति का, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों पुराना क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू विवाह एक्ट सन 1955 में परिवार, जो हिंदू विवाह जो एक्ट है दोस्तों, आप लोगों को पता है ये किस एक्ट का है दोस्तों? नहीं ना, तो ये दोस्तों सन 1955 का एक्ट हिंदू विवाह है दोस्तों, जो कि सन 1955 का एक एक्ट है। इसमें किस परिवार को मान्यता प्रदान की गई? कितना शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, कि हिंदू विवाह जो एक नामक एक्ट बनाया गया है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, जो कि सन 1955 में बना था दोस्तों। इसमें किस विवाह को मान्यता दी गई है, किस परिवार को मान्यता दी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों एक विवाही परिवार जो होता है, एक विवाही जो परिवार होता है उसको मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक पुस्तक है दोस्तों, और ये दोस्तों सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप दोस्तों चाहे बोले सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर जाकर जरूर देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक पुस्तक ली गई है यहाँ पर, उसका नाम है दोस्तों फैमिली एंड किनशिप। कौन से दोस्तों? फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ रूरल कश्मीर। क्या नाम से दोस्तों? फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ रूरल कश्मीर। दोस्तों पीछे का शब्द याद कर लेना दोस्तों, ए स्टडी ऑफ रूरल कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर की जो एक कश्मीर का दोस्तों जो ग्रामीण परिवार था उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ये उस पर एक पुस्तक लिखी थी व्यक्ति ने, उनका नाम है दोस्तों टी.एन. मदान, जो कि दोस्तों भारतीय एक समाजशास्त्री थे। कौन थे दोस्तों? भारतीय समाजशास्त्री थे दोस्तों, जिन्होंने जो कश्मीर के जो ग्रामीण गांव थे दोस्तों उन पर एक अध्ययन किया था, और दोस्तों उसी के नाम पर उन्होंने एक पुस्तक लिख दी, उनका नाम है टी.एन. मदान, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप नोट कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि दोस्तों द स्टडी ऑफ रूरल कश्मीर, ठीक है दोस्तों। कश्मीर शब्द याद कीजिएगा, टी.एन. मदान आपको जरूर याद आ जाएगा। दोस्तों एक उदाहरण आती है, उसका नाम है दोस्तों संयुक्त परिवार। दोस्तों आपने अक्सर संयुक्त परिवारों के बारे में सुना होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अधिक दोस्तों संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं। कौन दोस्तों, कौन सी अवधारणा पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा? संयुक्त परिवार। दोस्तों क्या आपको पता है संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी थी? नहीं पता ना दोस्तों, तो इसका उत्तर जरूर देखिएगा दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों हेनरी मैन। कौन दोस्तों? हेनरी मैन। दोस्तों हेनरी मैन ने दोस्तों संयुक्त परिवार की अवधारणा दी थी, और दोस्तों हेनरी मैन वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने 1861 में कहा था कि दुनिया में सर्वप्रथम दोस्तों पितृसत्तात्मक परिवारों की ही उत्पत्ति हुई है। ऐसा करने वाले व्यक्ति भी दोस्तों कौन थे? हेनरी मैन। क्योंकि दोस्तों हेनरी मैन ने दोस्तों शास्त्रीय सिद्धांत, या फिर दोस्तों जो हमारा जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत आता है उसी का समर्थन किया था। किसने? हेनरी मैन ने, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर जब दोस्तों यहाँ पर एक संयुक्त परिवार शब्द आए गया, तो दोस्तों हम यहाँ पर विवरण के तौर पर आप लोगों को बता दें कि जो भारतीय समाजशास्त्री थे उनका नाम है दोस्तों के.एम. कपाड़िया। कौन दोस्तों? भारतीय समाजशास्त्री थे दोस्तों, उनका नाम है के.एम. कपाड़िया। दोस्तों के.एम. कपाड़िया ने कहा था कि जो हिंदू मनोवृत्तियाँ होती है, यानी कि जो हिंदू मनोवृत्तियाँ हैं आज भी संयुक्त परिवारों के पक्ष में। किसने कहा था दोस्तों? के.एम. कपाड़िया ने कहा था। बहुत शानदार कथन है दोस्तों, कि हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार का पक्ष लेती है। किसने कहा था? के.एम. कपाड़िया ने कहा था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हिंदू धर्म में वर्तमान में तो भी दोस्तों संयुक्त परिवार ही प्रचलन में है, ठीक है दोस्तों। ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे? के.एम. कपाड़िया। संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी दोस्तों? हेनरी मैन ने, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन इसमें कर लिए दोस्तों। हमारा 6वां क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ये एक पुस्तक है दोस्तों फिर आपके सामने एक पुस्तक की गई है, उसका नाम है दोस्तों फैमिली एंड सिविलाइजेशन। क्या नाम से दोस्तों? फैमिली एंड सिविलाइजेशन, सन 1947 दोस्तों। यानी कि आपको पता है दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ था, सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय एक समाजशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, यानी कि सभ्यता और परिवार। कौन दोस्तों? परिवार और सभ्यता, सन 1947 नाम से एक पुस्तक लिखी दोस्तों। उस व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, आपको क्या पता है इस पुस्तक के लेखक कौन है? नहीं पता तो दोस्तों इसका कमेंट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों जिम्मरमैन। कौन दोस्तों? जिम्मरमैन। दोस्तों ये पुस्तक यहाँ पर हमने इस वजह से लिए, वैसे तो दोस्तों पुस्तकें बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों इस पुस्तक को यहाँ पर लेने का काम था क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी हुई थी, फर्स्ट ग्रेड की जो समाजशास्त्र का जो वैकेंसी हुई, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो जिम्मरमैन ने जो परिवार के जो प्रकार बताए थे 3, उन परिवारों को दोस्तों वहाँ पर बताया गया था कि कौन कौन से जिम्मरमैन ने 3 परिवार के 3 प्रकार बताए। तो दोस्तों इसी वजह से दोस्तों हमने यहाँ पर जिम्मरमैन की पुस्तक ली है, जिसका नाम है दोस्तों द फैमिली ऑफ
सिविलाइजेशन एंड सन 1947। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो जिम्मेरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए। नंबर 1 आता है दोस्तों न्यासित परिवार। कौन दोस्तों? न्यासित परिवार। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर नोट कीजिएगा इसको, क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों जरूर रहेगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड हमेशा फर्स्ट ग्रेड को ही फॉलो करती है। तो दूसरा है दोस्तों लघु परिवार। कौन सा दोस्तों? न्यासित परिवार दोस्तों, लघु परिवार। और नंबर 3 बताए दोस्तों आणविक परिवार। कौन सा दोस्तों? आणविक परिवार दोस्तों, या फिर इसे कहते हैं दोस्तों घरेलू परिवार। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने कि आणविक परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के सामने कि जो आणविक जो परिवार होता है दोस्तों, उसकी अवधारणा किसने दी थी। उत्तर होगा दोस्तों जिम्मेरमैन। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों, फैमिली एंड सिविलाइजेशन सन 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? जिम्मेरमैन। जिम्मेरमैन ने तीन परिवार के 3 प्रकार बताए, न्यासित परिवार, लघु परिवार और आणविक या घरेलू परिवार। ठीक है दोस्तों, आणविक परिवार की दोस्तों अवधारणा जिम्मेरमैन ने दी थी। क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। तो दोस्तों अभी तक आपने हेनी बात को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप हेनी बात के व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पर दोस्तों वर्तमान में नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो आपको MCQ के माध्यम से दोस्तों बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जाएगी। चाहे दोस्तों वह दोस्तों हिस्ट्री के पेपर हो, चाहे समाजशास्त्र के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो। दोस्तों हमने अभी तक केवल हिस्ट्री और समाजशास्त्र की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका पार्ट 3 देखना न भूलें दोस्तों, जो कि मात्र 18 मिनट का है और इसके बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस 1.25 घंटे की परिवार से संबंधित एक क्लास है, आपको कैसी